Hello students, I hope all of you are doing fine. Today we are going to discuss about a new topic which is graph. It is class 9th chapter 1 topic. chapter 1. So आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ क्या होते हैं. यही एक टॉपिक बचा है जो हमारे पास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा 2-3 सब टॉपिक बचे हुए हैं, उनको देखते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ग्राफ के बारे में बात करते हैं. जैसे कि 9th में बच्चे जब आते हैं तो उनको लगता है, हो सकता है कि ये ग्राफ क्या नई टाइप की चीज़ है. किसी भी इक्वेशन को, किसी भी बात को, किसी फंक्शन को जब हम लोग पेपर में प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक फिगर या एक तरीके का डिज़ाइन आ जाता है जिसको बेसिकली हम लोग ग्राफ कहते हैं. इसके अंदर देखना क्या है, आपको 2 तरीके की चीज़ें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से चले किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, पॉइंट ए से चले आप बी के लिए, आपने अपनी घड़ी ऑन की. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. एक घड़ी आपको चाहिए किसके लिए, जहाँ पर आप क्या करोगे, हम बेसिकली टाइम वर्सेस और चीज़ों का ग्राफ बनाएंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर. तो बेसिकली आपको घड़ी से क्या करना होता है, घड़ी से आपको मेजर करना होता है कि आप मान लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 10 सेकंड बाद आप कहाँ पहुँच गए, 20 सेकंड बाद आप कहाँ पहुँच गए, 30 और 40, ऐसे करके कोई भी हम टाइम ले सकते हैं कि इतनी देर बाद मैं कहाँ था, इतनी देर बाद मैं कहाँ था, इतनी देर बाद मैं कहाँ था. तो उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हम एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ले सकते हैं. कैसे, देखिए, आपने यहाँ पर टाइम रख दिया 10, 20, 30, 40. बड़ा ग्राफ बना लेता हूँ, 50 और 60. ये 10 सेकंड है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60. आप एक सड़क पे जा रहे हो, आपकी सड़क इस तरफ होगी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको. इसमें करना क्या है आपको, देखिए, आप यहाँ से चले, मान लेते हैं कि ये दूरी है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ की 4 मीटर. सिंपल ग्राफ लेते हैं, यहाँ से यहाँ की 6 मीटर है, ये 2-2 मीटर का गैप है और ये 8 मीटर है टोटल. तो आप देखिए, यहाँ से आप इसको प्लॉट कीजिए. ये आपकी होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करके आपने देखा कि आप 10 सेकंड के बाद कहाँ पहुँच गए हो, 2 मीटर में पहुँच गए हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. तो आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को, दोनों को ऐसे परपेंडिकुलर मिलाया और एक पॉइंट ले लिया जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेगी. एक पॉइंट आपने बना लिया. 20 सेकंड बाद आपने क्या देखा, आप 4 मीटर में पहुँच चुके हो, तो आपने यहाँ पर एक बनाया. इसी तरीके से 30 सेकंड बाद देखा आपने, आप 6 मीटर में पहुँच चुके हो, और इसके बाद आप पहुँच गए 8 मीटर. अब जैसे ही आप इस पॉइंट में पहुँचते हो तो आपका एक ग्राफ आ गया, ये कुल मिलाकर. ठीक है. अब आपने क्या किया, आपने अगली सेकंड में आप यहाँ से पलट करके इधर चल पड़े. ठीक है. तो पॉइंट ए से, पॉइंट ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपका 0 पे है. तो यहाँ से आप वापसी चलना शुरू, यानी कि पॉइंट ए की तरफ आपने चलना शुरू किया. तो अब आपको देखा कि आपने घड़ी में देखा कि 50 सेकंड हो गए, मैं वापसी कहाँ गया, मैं यहाँ आ गया, यानी कि आप यहाँ पहुँच चुके हो वापसी. तो अब आपने देखा कि उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में कहाँ पहुँच गया हो, नेक्स्ट सेकंड में आपने देखा कि आप यहाँ 4 में पहुँच चुके हो. तो आपने फिर से एक लाइन ली और इनको मिला दिया. ठीक है. तो आपके पास एक फिगर आ गई है ऐसे करके. अगर मैं सिर्फ 60 सेकंड तक की बात करूं तो ये कुछ फिगर आ गई है. इसको क्या कहेंगे, ग्राफ. किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ये बनाने से फ़र्क क्या पड़ता है हमें, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमें इसको डायरेक्टली पढ़ करके ये देखना है कि इसके अंदर बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या. इसको देख करके मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ जिसके बारे में पता लगे कि अरे यार ये सही इन्फॉर्मेशन, मेरे को इसके बारे में देखते ही पता लग गया है कि ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा होगा. तो इसीलिए हम लोग ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली आप यहाँ से इस ग्राफ को, अगर मान लीजिए ग्राफ आपको दिया होता तो हम लोग कैसे इसको पढ़ते, हमें इस मोशन के बारे में क्या पता चलता. देखिए, आप शुरुआत में लेकर के 0 से लेकर 40 सेकंड तक चले. आपका डिस्टेंस जो पॉइंट ए था, जहाँ से आपने जर्नी शुरुआत की थी, वहाँ से बढ़ता ही जा रहा था और वो कहाँ तक पहुँच गया, 8 मीटर तक. आप 40 सेकंड तक आगे ही बढ़ते रहे, मतलब इस पॉइंट से दूर ही जाते रहे स्ट्रेट लाइन में. ठीक है.
वहाँ के बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ से पलटी मारी और आप देखोगे कि ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ से तो मेरा क्योंकि टाइम बढ़ रहा है मगर ये तो उल्टा चल पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। इसके थ्रू मुझे पता लगा। अब जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि मैं फिर से पॉइंट ए की तरफ चल पड़ा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे अगर ये ना दिया होता तो मैं इस ग्राफ को देख करके ये चीज़ पता कर सकता था कि मैं कैसे इसके अंदर बिहेव कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आगे बढ़ता रहा इस पॉइंट ए से, और फिर उसके बाद मैं वापसी पलट गया ए की तरफ, ये डिस्टेंस ऐसे। और अगर इसको मैं फर्दर और बना देता 60 के बाद 70 और ये 80 रख देता तो ये यहाँ पर पहुँच जाता, फिर ये यहाँ, फिर मतलब इसका मतलब क्या होता, यहाँ से चला आगे बढ़ा वहाँ से पलटा फिर वापसी यहीं पर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से ये इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इस के अंदर आपको 3-4 बातें याद रखनी है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम, हमें 3 ग्राफ ये सीखने हैं, ठीक है। हमें 3 ग्राफ ये कुल मिलाकर के सीखने हैं। तो इस पूरे के पूरे इवेंट में अगर आपसे पूछता कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप देखिए आप ऊपर से तक कितने गए, 8 मीटर तक आप गए। 8 मीटर के बाद आप वापसी यहीं पर आ गए हैं। तो इसने डिस्टेंस अगर आपको देखना हो तो आप डिस्टेंस इस लाइन पे देखना कि आप फाइनली कहाँ पहुँच चुके हो। तो आप देखोगे कि 8 मीटर आप यूँ गए और 8 मीटर नीचे की तरफ आए, तो टोटल आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 16 मीटर का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपकी पोजीशन में चेंज है कि पोजीशन में कितना चेंज हुआ। लेकिन आपने देखा कि मैं ए से बी पे गया था लेकिन वापसी ए पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा मेरा पूरी जर्नी के दौरान, 0। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अलग अलग ग्राफ आपको मिलेंगे, उनसे आपको पता लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल ग्राफ लेते हैं, फिर उसके बाद वेलोसिटी टाइम की तरफ चलेंगे। मान लेते हैं कि आपको एक ग्राफ दिया होगा, ये आपका पॉइंट 0 पे रहेगा हमेशा, इसको हमेशा ए मान लेना आप, ठीक है। और ये आपका 2 मीटर और ये 4 मीटर, ठीक है। आपने देखा कि आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, आप इस पॉइंट से कितना दूर, आपको ये लाइन नहीं देखनी है, ये वाली लाइन देखनी है, ठीक है ना। आपने क्या पाया, 10 सेकंड के बाद आप 4 मीटर पे खड़े थे, 20 सेकंड के बाद भी आप 4 मीटर, क्योंकि ये हाइट आपको देखनी है कि आप कितना दूर जा चुके हो। जैसे फॉर एग्जांपल 40 सेकंड में अगर आप ये हाइट देखोगे तो ये कितनी थी, 8 मीटर की करीब थी, पैरेलल लाइन थी। तो आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेकंड जब 40 सेकंड हो चुके थे तो मैं कहाँ था, 8 मीटर दूर था। यहाँ पर पूछेगा तो आप 6 मीटर दूर थे, यहाँ पर पूछेगा 4 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर आप दूर थे। तो सेम इसी तरीके से आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो इस लाइन को काटती हो। आप बताओगे कि मैं कितने पे था, 4 मीटर पे। आप 30 सेकंड बाद फिर से आपने एक लाइन ड्रॉ किया और आपको ये लाइन कहाँ काटती है मिली, 4 मीटर पे। तो इसका मतलब है कि आप, ये टाइम पास होता रहा मगर आप कितने मीटर पे खड़े रहे, 4 मीटर पे ही रहे। तो इसका मतलब आप मूव नहीं कर रहे हो। तो ये क्या बताएगा आपको, जब ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको ऐसा मिले, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो आप क्या कहोगे कि भैया ये पार्टिकल अपनी उसी जगह पे खड़ा है, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये लाइन टेढ़ी थी तो आपने कहा कि ये अपने जिस ओरिजिनल पोजीशन से उससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है ना। फिर आपने देखा कि इधर वापसी आ रहा है। हालांकि ग्राफ में थोड़ा बहुत दिक्कतें और भी वेरिएशन है, मगर हम लोग बात करते हैं शुरुआत में इसको सिंपली समझने की। तो आपने ये देखा इस ग्राफ में क्या था, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे खड़ा था और यहाँ पर क्या कर रहा है, पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है इसके अंदर कि ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो कोई आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे नेक्स्ट हम ग्राफ के बारे में, एक ग्राफ और है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करना। फिर हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी हम दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या दूर जाने का तरीका और भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा। इसमें छोटे से ही ग्राफ हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये इशू नहीं आना चाहिए इसमें।
थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर आपको इशू है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।